Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम NCERT ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दिया है। तो अब हम लोग जानेंगे कुछ इसका मेन टॉपिक जो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ना था? तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना था कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने का जो फ्रंट साइड होता है ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है, जिसे हम एच के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और राइट एंगल बनाने वाले जो दो एज होते हैं वो आपका परपेंडिकुलर होता है तथा बेस होता है। और इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़े थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जहाँ पर यदि हम एच का वैल्यू फाइंड करें तो इसका जो स्क्वायर है अदर साइड में जाएगा तो वो सभी चीज़ों को अंडर रूट में ले लेगा, मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम p का वैल्यू निकालें तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम बेस का वैल्यू निकालें तो बेस के लिए भी जो फॉर्मूला काम करेगा वो आपका काम करेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर। कहने का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो दो साइड होता है वो परपेंडिकुलर तथा बेस होता है, तथा राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो सबसे लंबा साइड होता है, जिसको हम हाइपोटेनस के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग जाने थे इसी में कि फंक्शन जो होता है वो आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा फंक्शन होता है? तो आपका 2 प्रकार का फंक्शन वर्क करता है। एक मेन फंक्शन के फॉर्म में होता है और दूसरा जो होता है वो आपका रेसिप्रोकल फंक्शन के रूप में होता है। तो मेन फंक्शन के रूप में आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और आपका टैन थीटा होता है। पर इसमें भी दो ही फंक्शन मेन होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, जबकि इनका जो रेसिप्रोकल होता है मीन्स साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका कोसेक थीटा होगा और कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका सेक थीटा होगा और टैन का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका कॉट थीटा होगा। मैंने यह भी बताया था कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाई एच और टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी प्रकार यदि हम इसे देखें तो हम जानते हैं कि ये साइन का रेसिप्रोकल है तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी आपका रेसिप्रोकल होगा। मीन्स यहाँ पर p बाई एच देखने को मिल रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो मेरे को देखने को मिलेगा h बाई पी। इसी प्रकार कॉस बराबर b बाई एच है तो यहाँ पर आपको मिलेगा h बाई बी। इसी प्रकार यदि tan बराबर मेरे को मिल रहा है p बाई बी तो यहाँ पर मिलेगा b बाई पी। पर मैं जानता हूँ कि tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर मैं हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूँ, मीन्स p बाई एच डिवाइड b बाई एच। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि p बाई एच किसका फार्मूला है तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला है। b बाई एच किसका फार्मूला है तो मैं इसके लिए देखूंगा तो मेरे को मिलेगा कि कॉस थीटा का फार्मूला है। इसी प्रकार यदि मैं इसमें भी यदि डिवाइड करूंगा हाइपोटेनस से तो आपका मिलेगा b बाई एच और नीचे में मिलेगा आपका p बाई एच। इस प्रकार हम जानेंगे कि यहाँ पर जो वर्क करेगा वो आपका कॉस थीटा वर्क करेगा और नीचे में जो वर्क करेगा वो आपका साइन थीटा वर्क करेगा। मीन्स tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग को जानना था इसी में फंक्शन जिसमें हम लोग को बेस तथा हाइपोटेनस तथा परपेंडिकुलर का आइडेंटिफाई करने के लिए जानना था। तो जैसे कि हम जाने कि यदि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनेगा और जब 90 डिग्री बनेगा तो हम जानते हैं कि प्रत्येक स्थिति में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको हम स्लोप के फॉर्म में इंडिकेट करवाते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता है। बट यदि हम किसी एंगल के द्वारा चलें तो एंगल के सामने का जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। यदि हम इस एंगल के अनुसार यदि यहाँ पर चलेंगे तो इसके सामने का जो साइड है यहाँ पर ये वाला साइड वो आपका परपेंडिकुलर होगा और जो एंगल का एडजेसेंट साइड होता है, सटा हुआ साइड होता है, मीन्स बचा हुआ साइड, वो आपका बेस कहलाता है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे
कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हम जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है, मीन्स ये आपका 90 डिग्री है। चूँकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से एक अकेला यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका बचा हुआ जो दो एंगल है इसका सम आपको 90 डिग्री के बराबर होगा। माना कि कोई ट्रायंगल दिया गया है ABC दिया गया है, यदि मैं बोलूँ कि एंगल B इक्वल टू अकेले 90 डिग्री है तो मेरे को यह दिखना चाहिए कि एंगल ए का जो वैल्यू है और प्लस एंगल सी का जो वैल्यू है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यदि हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये जो आपका एंगल है ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हम लोग जानते हैं कि फंक्शन जो होता है, साइन जो होता है वो आपका कॉस में कन्वर्ट करता है। किसमें? साइन कन्वर्ट करता है आपका कॉस में, और कॉस कन्वर्ट करता है आपका साइन में। इसी प्रकार हम बोले थे कि टैन जो वर्क करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका टैन में होगा, और टैन कन्वर्ट होगा तो कॉट में होगा। जो बचा हुआ फंक्शन है तो वो आपका है सेक, तो सेक कन्वर्ट करेगा आपका कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट करेगा सेक में। तो किस ढंग से कन्वर्ट करेगा तो आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसी प्रकार यदि कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये आपका कन्वर्ट करेगा साइन थीटा में। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। कब? जब कम्प्लीमेंट्री बेस पर हम लोग काम करेंगे तब। इसी प्रकार आपका हो जाएगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार यदि हम बोले तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये हो गया। अब जो बच गया उसके लिए क्या है? तो उसके लिए है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपका चेंज हो गया। अब चूंकि हम जानेंगे कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालें, तो जैसे मान लिया जाए कि अब 40 डिग्री का मेरे को पूछ रहा है, तो 40 डिग्री को मेरे को पहले चेंज करना होगा। तो मैं जानूंगा कि यदि 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाया जा रहा है तो कितना बचेगा, तो मेरे को जवाब मिलेगा कि 50 डिग्री बचेगा। अब इसी को ले लो, तो मैं लूँगा तो मैं बोलूँगा कि 90 में से 40 डिग्री जा रहा है तो यही आपका 50 डिग्री बना रहा है। अब चूंकि ये निगेटिव है, यदि उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यदि पॉजिटिव है इस साइड में जाएगा तो आपका निगेटिव होगा। तो चेंज कीजिए। तो यदि चेंज कीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, तो हम बोलेंगे कि 90 डिग्री है बट ये प्लस में था तब नहीं आएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। ये निगेटिव था उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 40 डिग्री। और तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि 40 डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है बट 50 डिग्री कम है। कहने का मतलब यदि 40 को हमको लिखना है तो हम बोलेंगे कि 90 माइनस कुछ ही है 50 है, यानी कि 90 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। इसी प्रकार यदि मेरे को 1 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो हम बोलेंगे कि 90 है बट एक कम है। कहने का मतलब कितना है? तो 89 है, यानी कि 90 में से 89 जाएगा तो एक बचेगा। तो सबसे पहले फंक्शन चेंज नहीं करना है, सबसे पहले डिग्री को चेंज करना है। जब डिग्री चेंज हो जाएगा तो फार्मूला पर आ जाएगा, फिर उसको लागू कर देना है। जैसे एक्सरसाइज में जो आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि साइन आपका दिया हुआ है 9 डिग्री तो मेरे को पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि साइन तो है ये है, तो मैं साइन ने लिख दिया, बट 9 डिग्री है तो 9 डिग्री को मैं कितना बोलूँगा कि 90 डिग्री है बट 81 डिग्री कम है। आप खुद भी देखिए 90 में से 81 जाएगा तभी तो 9 डिग्री बचेगा। अब ये फॉर्मूला पर हो गया साइन 90 माइनस थीटा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? तो कॉस थीटा होता है। और थीटा के जगह पर कितना आता है? 81 डिग्री है। अब देखिए 9 और 81 दोनों मिला करके 90 बनता है। इसी प्रकार यदि हम डायरेक्टली यदि लिखना चाहें कि tan 15 डिग्री बराबर कितना हुआ था, tan किस में कन्वर्ट करेगा? तो देखिए तो tan किस में कन्वर्ट करेगा? कॉट में।
आई बताइए कि 90 में से यदि 15 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, तो 75 डिग्री मिलेगा। सिंपल सी बात है। इसी में यदि हम बोलेंगे कि अच्छा बताइए कि साइन है और साइन 12 डिग्री है, तो हम क्या जानते हैं कि साइन किस में कन्वर्ट करता है, कॉस में, तो हमको बोलना पड़ेगा कि कॉस में बदल जाएगा। और 90 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 78 डिग्री होगा। इस प्रकार यह आपका कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला था। अब हम लोग चलेंगे तो हम बताए थे इसी में ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल, तो हम उसको लास्ट वाले वीडियो में बता देंगे, मीन्स अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं स्क्वायर फार्मूला में। तो स्क्वायर फार्मूला क्या है, तो स्क्वायर फार्मूला में 3 फार्मूला को याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है, 3 फार्मूला मात्र। इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग को जानना है कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा जो है वो आपका कहता है कितना, तो कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बड़ा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हम तीसरे की बात करें तो बच कुछ गया, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल फंक्शन के रूप में कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 का 1 होगा, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसी को दाएं बाएं कर करके आप अपना फार्मूला बहुत सारा निकाल सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं होगा। जैसे यदि हम इससे फार्मूला निकालते हैं तो कॉस का मान निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि इसी से आपको मान निकालने के लिए बोले कि भाई बोलो कि साइन को यदि डिफाइन करोगे तो कितना होगा, तो हम जानते हैं कि यदि साइन को यदि डिफाइन करना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक टर्म को निकालना है तो अदर टर्म नहीं रहना चाहिए, तो वो उस साइड में जाएगा। और हम जानते हैं कि प्लस वाला यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टू के उस साइड में जाता है तो निगेटिव हो जाता है, यदि निगेटिव रहेगा और इधर उधर जाएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यही चीज़ यदि उस साइड में जाएगा तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे यदि हम साइन थीटा का मान निकालें तो आपका स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, तो स्क्वायर नहीं रहना चाहिए मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब इसको अंडर रूट में ले लेगा। इसी प्रकार यदि हम इससे मान निकालते कॉस थीटा का, तो हम बोलते कि कॉस थीटा बड़ा फार्मूला हो जाएगा, ये देखिए तो स्क्वायर यदि इससे हमें हटेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसी प्रकार इसको भी अपना डिफाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग को जो मान है उसको भी जानना है, तो उन लोग में जो रेसिप्रोकल फार्मूला था, रेसिप्रोकल फार्मूला मीन्स व्युत्क्रमानुपाती वाला सूत्र, उसमें हम क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है तो वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा। इसी प्रकार यदि हम बोलें तो बोल सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होगा। इसी प्रकार यदि हम बोलें तो बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो आपका कॉस को हम बोल सकते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक होता है, मीन्स 1 बाई सेक थीटा होगा। इसी प्रकार यदि हम बोले कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। अब देखिए तो यदि हम दोनों सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में और इस वाले सिचुएशन को यदि देखें, तब दोनों साइड में यदि गुना कीजिएगा तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा। कौन सा चीज़ मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपका एक के बराबर है। इसी प्रकार टैन और कॉट को यदि हम लेकर के चले तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1। इसी प्रकार यदि हम लास्ट वाला लेकर करके चलें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। और भी फार्मूला है, आप उसे बार बार प्रैक्टिस करें, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सफलता मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आराम से आपका टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल उसे कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।